हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 8 के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिनके अंदर x प्लस वन बाई एक्स या x माइनस वन बाई एक्स और इसकी पावर्स इन्वॉल्व होती हैं। और ये क्वेश्चन हर साल एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी साल नहीं जाता जिसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। ठीक है, तो मैं आपको ये कंसेप्ट बड़े ही अच्छे से बड़े ही शांति से समझाऊंगा और उसके बाद इन क्वेश्चंस के क्वेश्चन जिस जिस सिचुएशन में पूछे जा सकते हैं वो सारे हम टच करने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज भी मैंने दी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि होता क्या है, इसके अंदर आपको नॉलेज क्या चाहिए। तो देखो भाई, इसके अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, जो बेसिक नॉलेज जो आपको चाहिए वो बता रहा हूँ कि आपको वो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वो आपको क्या बताएगा, इफ़ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6, ऐसे कुछ भी बता देगा। और फिर वो आपसे पूछ लेगा कि भाई अगर x प्लस वन बाई एक्स ये है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि x प्लस वन बाई एक्स वो आपको बताएगा, वो आपको x माइनस वन बाई एक्स भी बता सकता है। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बताओ। तो मैं किसी एक के लिए आपको बता दूंगा यहाँ पर, बाकी कंसेप्ट सेम ही है। ठीक है, तो वो आपसे ये भी पूछता है कि भाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर की वैल्यू क्या है, पावर 5 कर देगा, 6 कर देगा, 7 कर देगा, 8 कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, ये सारे निकालने का कंसेप्ट बता दूंगा। तो उसके बाद जब भी आपको कुछ भी निकालना पड़ेगा तो आपको क्लियर कट पता होगा कि हमें कौन सा रास्ता फॉलो करना है। और वो क्लियर कट रास्ता जब पता होता है तो कैलकुलेशन कितनी भी हो, किसी भी क्वेश्चन को करने में 45 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते। और 45 सेकंड में उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशंस हों। अगर आपको ये पता है कि ऐसे ऐसे हमने जाना है, ये रास्ता है तो। अदरवाइज अगर कैलकुलेशन ईजी है और आपको पता है तो 30 सेकंड में हर वो क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पर मैं x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू है वो 3 ले लेता हूँ और उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर ये जो x प्लस वन बाई एक्स और इसकी पावर्स वाले हैं, इनके अंदर हमें अलग से किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही वो आइडेंटिटीज कर चुके हैं। इनके अंदर सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, सिर्फ यही आइडेंटिटीज लगती हैं। इनकी हेल्प से हम ये सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग से आइडेंटिटीज की नॉलेज नहीं चाहिए, बस उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो भाई, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस, आगे क्या होता है a प्लस बी स्क्वायर में, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला टर्म यहां पर भी आएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, आपने इन क्वेश्चंस के अंदर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 2ab वाला टर्म होता है ना, उसके अंदर ये जो a है और ये b है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि पारस्परिक हैं। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो 2ab वाला टर्म है ये सिर्फ 2 रह जाएगा। और इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ये ऐसे खुलकर लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको पहले ही पता होगा कि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बचने वाला है, क्योंकि 2ab के अंदर ab जो है वो कटने वाला है x इंटू वन बाई एक्स। तो आप खुद ही ऐसे देख लोगे कि 9 में से बाद में 2 घटने वाला है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। क्लियर है? तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होएगा, तो 5 का स्क्वायर जी 25 है ना। और यहाँ पर जो 2ab वाला टर्म आता, यहाँ पर जो 2ab वाला टर्म आता है, जब आप इसको स्क्वायर करते तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab आता, उसके अंदर x से x कट जाता और तब जाकर ये यहाँ पर ऐसे आता, तब जाके यहाँ पर 25 आता। तो इस 2 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो यानी कि 25 माइनस 2 23। तो यहाँ पर मैं आपको ये रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रटना बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं होएगा आपके लिए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों को हम रटेंगे थोड़ी। ये तो हम वैसे ही विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2ab वाले केस में एक 2 बचेगा और 5 का स्क्वायर 25 और वो 2 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा तो ये 23 आ जाएगा।
और ऐसे ही अगर एग्जामिनर आपको x माइनस वन बाई एक्स देता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 27 होगी। कैसे? कि अगर हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो ab वाला टर्म कटेगा, ये मैंने बताया है। तो ये जो -2 है x माइनस वन बाई एक्स के केस में, ये जो -2 है ये उस साइड जाके ऐड होएगा तो 25 प्लस 2 क्या हो जाएगा 27। ठीक है, तो हमने ये चीज़ कतई भी रटनी नहीं है कि भाई माइनस वाला है तो 2 ऐड होएगा, प्लस वाला है तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसे रटो मत ये छोटी छोटी बातें। हर एक बार आपका दिमाग जो है वो विद इन ए सेकेंड आपको ऑब्जर्व करके बता देगा। ठीक है, तो रिलैक्स रहो इसके अंदर, रटो मत। रटोगे तो बिना वजह गलती करोगे एक सेकेंड में जब चीज़ निकल रही है। तो ऐसे ही x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 13 का स्क्वायर 169, और यहाँ पर जो प्लस 2ab वाला 2 है वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा 167। तो यहाँ पर तो मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, अदरवाइज तो दिमाग के अंदर अगर यही चीज़ करें तो सीधा 167 यहाँ पर लिख सकते थे, है ना? क्लियर है ना बात? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होएगा? तो भाई 227। हमें ये पता है कि भाई जब हम इसको स्क्वायर करते तो इस साइड आएगा 225, और यहाँ पर ये जो -2ab वाला टर्म है वहाँ पर a और b कैंसिल होएंगे, और ये जो 2 है ये उधर जाके ऐड होएगा, यानी कि 227 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर फिल करते हैं। चलो, तो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमने निकाला था, क्या आ गया? 7। और जब हमने ये निकालना है तो ये कैसे आप निकालोगे? ये आप दोनों तरफ क्यूब करोगे, तो मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं भाई। यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, इसके अंदर भी 3ab आता है, फिर इंटू a प्लस बी आता है, तो प्लस 3ab इंटू, और a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दोगे आप यहाँ पर a प्लस बी, यानी कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब है जी 27। तो यहाँ पर भी ये ए बी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको भी हम मेंटली देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप जोर डालो दिमाग पर तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ये भी आप मेंटली निकाल सकते हो। तो 3 3 9, और ये जो 9 है ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा, तो 27 माइनस 9, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 18। दिस इज इक्वल टू 18। तो एक बार अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 5, इसको एक बार मेंटली करके बताओ जरा। उम्मीद करता हूँ आपने बताया होगा, अदरवाइज देखो ध्यान से कि जब हम इसका क्यूब करेंगे तो इधर आएगा जी 125, 5 का क्यूब, और यहाँ पर जो प्लस 3ab, तो 3 के बाद जो प्लस 3ab, a और b है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू a प्लस बी होता है, a प्लस बी की वैल्यू है 5, तो 3 5 15, यहाँ पर ये जो प्लस 15 है ये उस साइड जाकर -15 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो इतना थोड़ा मोटा इंसानी दिमाग काम कर सकता है बड़े इजीली। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने दिमाग को इतना थोड़ा मोटा तो तंग किया करो कि ये चीज़ें आप मेंटली निकाल लो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब हम बढ़ रहे हैं भाई इसकी तरफ, तो ये आप कैसे निकालोगे? ये आपको निकालना पड़ेगा जी 2 स्टेप्स के अंदर। अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स गिवन है तो ये आपको 2 स्टेप्स में निकालना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप में आपको निकालना पड़ेगा ये, तो ये हम मेंटली निकाल सकते हैं। अगर x प्लस वन बाई एक्स 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 होएगा, और ऐसे ही ये मैं अभी खुद बता सकता हूँ कि 47 होएगा ऐसे मेंटली देख के। ऐसे ही जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रही है कि भाई ए स्क्वायर, जब स्क्वायर का स्क्वायर होएगा तो पावर 4 आएगी, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर भी जो a और b हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये भी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। और इस 49 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होएगा उस साइड जाके जब ये नेगेटिव का होएगा तो ये 47 आ जाएगा। तो ये 2 स्टेप में निकलेगा, लेकिन 2 स्टेप के अंदर करना क्या है? बस स्क्वायर करके 2 घटा दिया, स्क्वायर करके 2 घटा दिया, ऐसे आ गया। अगर आपको x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन होती तो स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया। तो ये चीज़ हमने रटी नहीं है, ये हमें समझ में आ गई है, और कभी भी आप डिराइव कर सकते हो 2 जुड़ रहा है या घट रहा है, नज़र मारते ही पता लग जाएगा।
अब अगर एग्जामिनर ने आपसे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ये अगर पूछी है तो देखो भाई x की पावर 5 होती है x³ इंटू x², इससे आ जाती है। ठीक है, पावर्स जुड़ती है ना ऊपर जब ऐसे मल्टीप्लाई हो। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाला है और ये जो दूसरे वाला है इनको आपस में गुणा करेंगे, तभी हमें x की पावर 5 मिलेगी। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। जब मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो आएगा x की पावर 5, जब मैं इसको इससे गुणा करूंगा इससे तो आएगा भाई 1/x, जब मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो आएगा भाई x, जब मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो आएगा 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को गुणा कर दिया तो राइट हैंड साइड भी गुणा करनी पड़ेगी। तो 18 7 126 टेबल्स आने चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो ये जो x प्लस 1/x है ये तो गिवन होएगा ही, जब एग्जामिनर ने ये चीज़ पूछी है तो ये तो वो आपको बताएगा ही। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है जी 3। तो ये जो 3 है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ा है, इसको वहाँ ले जाओ और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यानी कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू 126 माइनस 3 123, यानी कि यहाँ पर आंसर आ गया जी 123। समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल प्रॉपर मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि बस आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे आ रही हैं, रटनी ना पड़े, चीज़ें समझ में आ जाएं तो उसके बाद डेफिनेटली इसको आराम से कर लेंगे। जब एग्जामिनर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो जनरली स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं, अरे यार फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपने ऐसा नहीं होना है यार, ये दो चीज़ें निकाल कर मल्टीप्लाई ही करना है ना। अगर आप यहाँ पर ऐसी मेंटेलिटी बना लोगे कि कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में तो आपको बचना है नहीं, वहाँ पर मार खाओगे। ठीक है, तो आराम से एनर्जेटिक होकर किया करो, टाइम नोट करके देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब देखो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हमें करना है। तो भाई अगर आप x स्क्वेयर का क्यूब कर दोगे या फिर x क्यूब का स्क्वेयर कर दोगे तो आपको x की पावर 6 मिल जाती है। ठीक है, तो हमने यही करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो ध्यान से, या तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, ये x² प्लस 1/x² और इसका क्यूब कर दो, इसके ऊपर क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो, या फिर आपको ये निकालना पड़ेगा और इसके ऊपर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, बाकी दोनों केसेस में आंसर वही आएगा। तो जब एग्जामिनर ने मुझे x प्लस 1/x दिया तो सबसे पहली स्टेप में मैंने ये निकाल लिया दोनों तरफ क्यूब करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जस्ट मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ और ये बात मुझे भली बात याद है, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेंटली कर सकता हूँ। 18 का स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज 324 माइनस 2 322। देखो ये आप मेंटली बता सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जो 2ab वाला टर्म है वो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बस। ठीक है, अदरवाइज अभी करके दिखाता हूँ। देखो तो x³ प्लस 1/x³ का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर यानी कि 324। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 3 इंटू 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू 324। और यही मैं अभी बता रहा था कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जो 2 बचेगा यहाँ पर ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव होएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 322। और अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, देखो यहाँ पर मैंने x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 ये मिस कर दिया। तो वैसे जनरली तो ये चीज़ वो पूछता नहीं है, क्यों नहीं पूछता है, क्योंकि इसके अंदर स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं। ये नहीं है कि भाई ये निकाला नहीं जा सकता, निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 में, इसलिए जनरली पूछता नहीं है। अदरवाइज ये आप कैसे निकालोगे, देखो x की पावर 3 इंटू x की पावर 4 कर दो, आ जाएगा x की पावर 7। तो यानी कि ये जो नंबर 1 है ये और ये जो नंबर 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ x की पावर 1/8। तो x की पावर 1/8, अबे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 ये बताने वाला हूँ। तो ये निकालने के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब कि 3 स्टेप्स में निकलेगा। तो कोई बड़ा काम नहीं करना है, पहली बार स्क्वायर करके 2 घटाए, फिर स्क्वायर करके 2 घटाए, फिर स्क्वायर करके 2 घटाए। तो ये काम तो हम मेंटली भी कर सकते हैं। देखो 2207 आएगा इसका,
इसका जो स्क्वायर है वो 2209 है, उसमें से 2 घटाऊंगा 2207 आ जाएगा। और ये जो मैं मेंटली स्क्वायर कर रहा हूँ ये वैदिक मैथ से कर रहा हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब आप x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 47, इसको जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो भाई x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 प्लस ट्वाइस ऑफ x4 इंटू 1/x4 इज इक्वल टू, अब इसका मैं स्क्वायर कैसे कर रहा हूँ अभी बता देता हूँ आपको। देखो ये 50 से 3 कम है ना, तो मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया 2 जगह पर, और ये 50 से जितना कम है मैंने उतना ही 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसीलिए मैंने ये मेंटली कर लिया था। जब मैंने देखा 3 कम है 09 और 2209 और मैंने 2 घटा दिया और मैंने बोल दिया था 2207। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो भाई दिस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2209 और ये 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा तो ये आ गया 2207। तो चलो भाई ये क्लियर है। अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो आपके सामने 2 क्वेश्चंस देने वाला हूं, वो भी करिएगा जरा, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो यहां पर मैंने आपको दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, और अगर थोड़ा सा भी डाउट है पिछले वाले इसके अंदर तो एक बार इनको रिवाइज कर लो। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 मैंने यहाँ पर दे दिया, और उसके बाद ये सारी वैल्यूज आप निकालो भाई, जरा आगे बढ़ने से पहले ये सारी वैल्यूज निकालो आप, इसके लिए ये सारी पावर्स क्या आएंगी, उम्मीद करता हूँ वो आपने निकाली होंगी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो आपने बताना है कि x प्लस 1/x और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 क्या हो। भाई उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास है a माइनस बी और यहाँ पर आपके पास है a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है पता है, अभी बताता हूँ। देखो अगर आप a माइनस बी का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन दोनों चीज़ों के स्क्वायर के अंदर आपको जो फर्क है सिर्फ यहाँ पर साइन का है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर इन दोनों का सम, मतलब ये दोनों पॉजिटिव मिलते हैं, तो इन दोनों के स्क्वायर के अंदर ये चीज़ हमें मिलती है, तो इसी का फायदा हम उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, देखो ध्यान से। अगर आपको x माइनस 1/x से x प्लस 1/x निकालना है तो मेरे को ये बताओ x प्लस 1/x का जो स्क्वायर है वो क्या होएगा। x प्लस 1/x का स्क्वायर होएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 2। अगर मेरे को इसका स्क्वायर मिल जाए तो मैं उसकी अंडर रूट कर दूंगा और ये आ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। अगर मुझे किसी चीज़ का स्क्वायर मिल जाए तो उसके अंडर रूट कर दूंगा, वो चीज़ आ जाती है। और इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलता है आपको, तो देखो भाई इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर मेरे को मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9। जब ये 2 उस साइड जाएगा तो 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा भाई 11। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इस चीज़ का स्क्वायर चाहिए ये निकालने के लिए, तो इस चीज़ का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो भाई यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो दोनों तरफ 2 जोड़ दो आप, तो आपको इस चीज़ की वैल्यू मिल गई। इस चीज़ की वैल्यू क्या है 13, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 13। तो इस चीज़ का जो स्क्वायर है ना, जो x प्लस 1/x का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू 13 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, √13। समझ में आ गई बात। एक तो आपको a माइनस बी से a प्लस बी की तरफ और a प्लस बी से a माइनस बी की तरफ जाना आना चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे क्लियर है। और अब मैं आगे आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ जरा, अब ये वाला बताओ, अगर पहले ट्राई भी किया था और नहीं निकला तो भी अभी ट्राई करो। तो देखो भाई अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो आपको मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ये हो जाएगा 9 और 2 11 के बराबर। और फिर आप इसका स्क्वायर करोगे तो x4 प्लस 1/x4 वो हो जाएगा जी 123 के बराबर। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 123। लेकिन यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, यहाँ पर ये प्लस है, तो ऐसे आप इसका 2 बार स्क्वायर करके ये नहीं निकाल सकते। क्लियर है, इसका 2 बार स्क्वायर करके नहीं निकाल सकते। ये यहाँ पर माइनस है ना, इसका कुछ और राज है। यहाँ पर ये चीज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से। क्या आपको वो आइडेंटिटी याद है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है ना, इसको निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर ये निकाल कर एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। ठीक है, अदरवाइज बीच में नेगेटिव तो रहेगा नहीं, सिर्फ स्क्वायर करते रहे तो ये चीज़ तो हम निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई स्क्वेयर तो इजीली निकाल देंगे। इसका स्क्वायर करो जरा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, वो क्या होएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, ये तो इजीली आ गया, ये तो आ गया 11। लेकिन अब आप ये कैसे निकालोगे, तो ये जो भाई, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये देखो यहाँ पर, तो ये निकालने के लिए भी आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। समझ में आ गई बात, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसीलिए ये ए प्लस बी निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया है, कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन डेफिनेटली थोड़ा सा कई स्टेप्स के अंदर होता, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर इस तरह के कंसेप्ट को आपसे पूछता है और पहले पूछ भी चुका है, बिकॉज ये कंसेप्चुअल हो गया ना। तो यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, ये तो हमने निकाल लिया है 11, अभी अभी मैंने लिखा था, ये यहाँ पर 11 रहा, और x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू उसने खुद दे रखी है 3। तो देखो ये x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हम मेंटली निकाल सकते हैं। तो सिर्फ ये एक काम था जो थोड़ा सा हैवी लग सकता था आपको, ये मैंने पहले आपको करके दिखाया है। तो ये है अंडर रूट 13, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई 33 रूट 13, इसका आंसर। क्लियर है, तो अब आई थिंक आपके कंसेप्ट में थोड़ी सी और क्लैरिटी आई होगी। अब हम क्या करेंगे, आगे कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, और हर एक सिचुएशन जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड है उन सबको टच करने वाले हैं। तो शांति से मेरे साथ सारे क्वेश्चंस करिएगा, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज इंजॉय कीजिएगा। तो ये ट्राई करो भाई जरा। तो एग्जामिनर ने आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालने को बोला है, तो इससे पहले ज़रा एक्स प्लस वन बाई एक्स निकाल लो फिर, है जी। तो x की वैल्यू है भाई 3 प्लस रूट 8, और मैंने आपको इक्वेशन के अंदर और सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर बताया है कि भाई ऐसी चीज़ों को यहाँ पर भी बता देता हूँ, जब 1/x निकालना है इसका रेसिप्रोकल, तो अंडर रूट के साथ में जो भी चीज़ है उसका साइन चेंज कर दो, ठीक है, और इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस लिख दो नीचे। 3 का स्क्वायर है 9 और रूट 8 का स्क्वायर है 8, तो 9 माइनस 8 1। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, ये वही तरीका है नॉर्मल सा, जो कन्वेंशनल तरीका आपने स्कूलों में सीखा होगा, ये वाला, बस उसी तरीके को मैंने आपको फाइनल रिजल्ट बता दिया। देखो नीचे 3 प्लस रूट 8 है, इसका साइन चेंज करके मैंने ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर। तो वही चीज़ मैंने बताई ना कि ऊपर साइन चेंज करके लिख दो और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लिख दो। तो बस मैंने वो बता दिया जो आप यहाँ पर करते हो, क्योंकि उस काम को आप मेंटली कर सकते हो। तो भाई अगर x आपके सामने गिवन है तो आप 1/x ऐसे मेंटली निकाल लोगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस 1/x, क्योंकि हमें ये चीज़ निकालनी है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 3 प्लस 3 6, तो एग्जामिनर ने आपको x प्लस 1/x बता दिया है 6 है, और आपने निकालना है ये। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे 36, बिकॉज जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर प्लस 2a भी आएगा, वो उधर जाके घटेगा, 36 माइनस 2 34। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, जस्ट दोनों तरफ स्क्वायर करना है, और यहाँ पर जो प्लस 2a भी है वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू, तो ये तो भाई सिंपल है, 25 और 2 27, सीधा सीधा आपके दिमाग में स्ट्राइक हो रही होगी। सिंपली इसका हमने स्क्वायर किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इस चीज़ को लिखना नहीं है -2a भी नहीं, इसको मन मन में सोचना है, फिर थोड़े दिनों के बाद आपका दिमाग अपने आप ही आपको बताने लगेगा -2 + 2 ऐसे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर -2a भी आएगा, तो यहाँ पर -2 है, उस साइड जाके 2 ऐड होएगा, तो ये हो जाएगा जी 27। तो दैट इज ऑप्शन सी। बस दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं हम। तो देखो भाई, फिर से हमें x माइनस 1/x से x प्लस 1/x की तरफ जाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x प्लस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए,
जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 2। और इसकी जो भी वैल्यू आएगी, उसको अंडर रूट करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भाई, तो इसके स्क्वायर तक पहुंचने के लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा x² + 1/x² - 2ab = 16। तो इस 2 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 18। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार ये वाला कि भाई आपको समझ में आया, अदरवाइज तो सीधा सीधा दिख रहा है 18। लेकिन हमें चाहिए x² + 1/x² + 2। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे क्योंकि हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए जो कि है 20। तो x + 1/x² जो है उसकी वैल्यू 20 है। अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट करोगे तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी √20, दैट इज इक्वल टू 2√5, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये देखो भाई, एग्जामिनर ने आपको x + 1/x देने का नया तरीका ढूंढा है। वो क्या करेगा, आपको x + 1/x तो बताएगा, लेकिन कभी कभी अलग अलग तरीके से बताता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि उसने x + 1/x बताया है? जब आप ये देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर कैसे न कैसे करके x + 1/x आएगा। तो सिंपली x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हमें डरने की जरूरत नहीं है कोई। तो 3x - 2, जब हमने x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया 3x, यहाँ पर आया -2 = 3/x। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 3x - 3/x = 2। तो जब हमने 3 कॉमन लिया और उधर भेजा तो हमारे पास आ गया x - 1/x = 2/3। क्लियर है? तो यहाँ पर उसने आपको x + 1/x तो नहीं बताया, लेकिन आपको x - 1/x बताया है। ठीक है, तो सिंपल है, दोनों तरफ क्यूब स्क्वायर करेंगे और ये आ जाएगा। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। x² + 1/x², यहाँ पर आएगा जी -2, तो ये हो गया 4/9, और ये -2 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 4 22/9, यानी कि यहाँ पर आंसर हो गया जी ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल x और 1/x। तो अब की बार एग्जामिनर ने क्या किया, एक नंबर, लेकिन उसको उसने लिखा है a/b, और इसका रेसिप्रोकल होता है b/a। और एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर को अब तक पूछता था, तो अब की बार भी वही किया है। एक नंबर है a/b और उसका रेसिप्रोकल है b/a, उसके स्क्वायर का सम पूछा है। तो मतलब कि आपको a/b + b/a ये निकालना पड़ेगा। सेम ही बात है, ये x + 1/x वाली, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा, उसका पारस्परिक है। तो a/b + b/a कैसे निकालोगे? ये जो ab है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस वो देता है बार बार, ये आपको अपने आप आगे से याद रहेगा। तो ये जो a/b है, इससे आप यहाँ पर डिवाइड करोगे उस साइड भेज के, तो यहाँ पर आ जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a/b प्लस एक b से एक b कैंसिल हो गया, b/a = 5। अब हमने बस दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो भाई a² + b² + 2ab, तो ये दोनों रेसिप्रोकल हैं तो ये कट जाएंगे ना, ये कट जाएंगे, = 25। और ये जो 2 है ये उस साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 25 में से 2 गए, आंसर क्या आ जाएगा 23। ठीक है, और इसको डेफिनेटली हम मेंटली भी कर सकते हैं। आगे से तो एटलीस्ट आप कर ही दोगे, अगर अब नहीं किया होगा तो, और मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ अब भी कर दिया होगा। ये और देखो भाई, जस्ट अभी हर एक चीज़ को टच करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे और भी नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होंगे, तो साथ में बने रहो। ठीक है, किसी भी कंसेप्ट लेक्चर को छोड़ने की कोशिश मत करना, किसी रीज़न के कारण ही। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो रिपीटेटिव हो रहे हैं, तो वो भी किसी रीज़न के कारण ही मैंने रखे होंगे, वो एग्जाम में भी रिपीटेटिव होंगे इसलिए रखे होंगे। ठीक है, तो x - 1/x = 2, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो इसको मेंटली करने के एबल आप होने चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूँ, a³ - b³ - 3ab, तो ab तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू a - b जो कि होता है 2 = 2 का क्यूब 8। तो यहाँ पर ये जो -6 है, जब ये उधर जाएगा 8 + 6, तो ये हो जाएगा जी 14। तो मतलब कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा जी 14। तो यहाँ पर दैट इज ऑप्शन डी। x = दिस, देन द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। तो भाई x + 1/x निकालना पड़ेगा, तभी आप ये बता पाओगे, है ना। तो देखो x की वैल्यू तो ये है √3 + √2,
और 1/x की वैल्यू क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब 1/√3 + √2 निकालना है तो सिंपली जो ये एक रूट है किसी भी एक रूट का साइन बदल दोगे, √3 - √2, और फिर नीचे आप डिवाइड करोगे इन दोनों के स्क्वायर्स के डिफरेंस से। √3 का स्क्वायर 3 है, √2 का स्क्वायर 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो जब भी इनके और इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है तो सिंपली साइन चेंज करने से ही बात बन जाती है, तो इस बात को भी ध्यान रखो। तो 1/x क्या आ गया, 1/x आ गया √3 - √2। क्लियर है। तो x + 1/x जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2√3। अब सिंपली इसका क्यूब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो देखो भाई a³ + b³ + 3 × a × b, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू a + b है 2√3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब है 8, वहीं पर लिख देता हूँ अदरवाइज ये मेंटली करने की चीज़ है। 2 का क्यूब है 8 और √3 का क्यूब है 3√3, तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24√3। और जब ये 3 दूनी 6√3 वहां पर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होएगा, तो भाई 14 में से 6 गए 8, तो ये हो जाएगा 18√3। ठीक है, तो यहां पर आंसर इज ऑप्शन सी। ये बताओ भाई, अब तो एग्जामिनर ने आपको एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल ये अब तक पूछ रहा था, तो उसी चीज को बताने का एग्जामिनर ने अब नया तरीका आपसे ढूंढा है कि अब की बार उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे एक नंबर है a-3 को एक नंबर ट्रीट करो, बेशक से a-3 लिखा है, जो भी है एक नंबर है, उसका क्यूब प्लस a-3 के रेसिप्रोकल का क्यूब। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a-3 प्लस 1/a-3, हमें यह चीज चाहिए। लेकिन एग्जामिनर ने हमें क्या बताया, एग्जामिनर ने हमें बताया a-1/a-3 = 6। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए a-3, तो दोनों तरफ 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पर है क्या, यहां पर है a, उससे सब्ट्रैक्ट किया गया है 1/a-3 और फिर है -3 = 3। तो यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट को डाउट होता है कि इस 3 को उसके साथ कैसे मिला दिया, तो देखो भाई ये ऐसा मामला है कि x, या फिर ऐसे देख लो कि 5 - 1/7 -2 + 3 = समथिंग। ठीक है, तो इस 2 और 3 को हम उधर ले जा सकते हैं ना, ये -1/7 अपने आप में इंडिपेंडेंट है जी। इस 3 को आप इस 5 के साथ जोड़ सकते हो, 3 + 4 + 5, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 और 3 को नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं, बीच में 4 पड़ा रहे बेशक से। तो यहाँ पर भी वही मामला है, -1/a-3 ये अलग है, और ये जो a-3 है ये अपना अलग है, हम इनको इकट्ठे भी लिख सकते हैं। तो जब हमने दोनों साइड 3 से सब्ट्रैक्ट किया, जब हमने दोनों साइड 3 से सब्ट्रैक्ट किया, तो ऊपर ये जो a-3 है, ये जो माइनस है ना, ये इसके साथ होता है, -1/a-3 इसके साथ है ये माइनस। ठीक है, तो a में से जब मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, a-3 -1/a-3 = 3, 6 - 3 = 3। तो इसी कारण हमने दोनों तरफ 3 से सब्ट्रैक्ट किया, ताकि हमें ये मिल जाए और फिर हम क्यूब करके ये चीज़ निकाल लें। ठीक है, तो चलिए भाई निकालते हैं फिर। तो देखो अब सिंपली करना क्या है, अब सिंपली इक्वेशन उसी फॉर्म में आ गया, यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है, कि भाई x - 1/x बताया है और x³ - 1/x³ निकालना है। तो ये अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं सिंपली मेंटली क्यूब करूंगा, तो अगर जानना है तो मैं बोलूंगा वो सुनो। तो भाई इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर होएगा -3ab × a + b × a - b। तो अगर यहाँ पर माइनस वाला टर्म है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 × ab जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और a - b है वो क्या होएगा, a - b है 3, तो 3 × 3 = 9, 27 और 9, तो भाई ये हो जाएगा 36, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। तो आप क्यूब वाला इजीली मेंटली कर सकते हो, और मैं आपको यही बोलूंगा कि एग्जाम जाने से पहले जहां पर भी आपको x³ + 1/x³ करने का मौका मिले, और मैं तो यही बोलूंगा अभी के अभी आप क्या करो, अभी के अभी, देर क्यों करनी है, x + 1/x = 5, 7, 2, 3, 4, इन सभी के लिए मेंटली x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालो अभी इसको पॉज करके। ठीक है, हाँ निकालो भाई निकालो, बात को टालना मत, मेरे को आपके फायदे के लिए कह रहा हूं ये। हाँ, तो यहां पर इफ x is greater than 1,
देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 83। तो हमें ये निकालना है। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर, तो अगर आपको ये निकालना है ना एक्स क्यूब, मतलब जो भी मैं करूँगा अगर मैं डायरेक्टली आपको इक्वेशन सोल्व करके दिखा दूंगा तो उसमें गड़बड़ी क्या हो जाएगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम चीज़ों को क्यों कर रहे हैं, ये पता होना ज़रूरी है। तो देखो अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है तो हमें चाहिए x माइनस 1/x। तो सबसे पहले हम x माइनस 1/x निकालने की कोशिश करेंगे। और x माइनस 1/x आपको कैसे मिलेगा, x माइनस 1/x का एक बार मैं स्क्वायर कर देता हूँ, उससे पता चलेगा कैसे मिलेगा। देखो x माइनस 1/x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, मतलब कि -2। ठीक है, तो अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x² किसी तरह मिल जाए तो उसमें से मैं 2 घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर। आपके सामने एग्जामिनर ने x स्क्वायर प्लस 1/x² दे रखा है 83। अगर आप यहां से 2 घटाओगे x स्क्वायर प्लस 1/x² -2 इज इक्वल टू 83 -2, ऐसे आप करोगे तो ये जो है ये है भाई साहब x माइनस 1/x का स्क्वायर, जो कि 81 के बराबर आया है, यानी कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9। और अब आपको ये निकालना है, तो अब तो ये मेंटली कर सकते हैं ना हम, अभी पिछले स्लाइड पर ही तो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई ना, तो अभी मेंटली करते हैं इसको। देखो इसका हम दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब, मैं सिर्फ बोलूँगा चीज़ों को, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस, इस चीज़ को लिखेंगे भी नहीं, यहाँ पर 729 है 9 का क्यूब, तो यहाँ पर है -3ab इंटू a माइनस बी, उसको उधर लेके मैं जा रहा हूँ, प्लस 3 इंटू ए बी तो हमेशा कैंसिल आउट होता है बिकॉज रेसिप्रोकल है, उल्टा है एक दूसरे का, इंटू a माइनस बी जो कि है 9, तो 9 × 27, 729 प्लस 27, 27 दूनी 54, 2 और तो ये हो जाएगा 756, यानी कि द आंसर इज ऑप्शन सी। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, हमें 2 स्टेप्स में आंसर निकालना पड़ेगा। पहले मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा x प्लस 1/x², तो भाई 4 का स्क्वायर होएगा 16, और यहाँ पर जो +2ab वाला टर्म आएगा वो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा, तो 16 में से 2 गए 4, 14, और फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा x4 प्लस 1/x4, तो दैट इज 196, और यहाँ पर जो +2ab वाला टर्म आएगा वो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा, तो यानी कि आंसर इज 194। तो ऐसे क्लियर कट आप देखने के एबल होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ 2 बार स्क्वायर किया, और यहाँ पर जो 2ab वाला जो टर्म है यहाँ पर से जो +2 है वो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपने क्या करना था, अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में क्या करोगे पता है कि भाई ये 4 है, मुझे पता है 2 स्टेप्स लगने हैं, और मुझे पता है यहाँ पर +2 है, हमने रटा हुआ नहीं है, हमें पता है यहाँ पर +2a भी आता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 24, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आ गया, मुझे पता है। एक बार और स्क्वायर करूंगा, 14 का स्क्वायर 196 में से 2 गए 194। m4 प्लस 1/m4 इज इक्वल टू 119, तो हमें m माइनस 1/m निकालना है। देखो भाई m माइनस 1/m अगर आपको निकालना है तो तरीका बताता हूँ कि हम कैसे टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, m माइनस 1/m का स्क्वायर, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट करेंगे, और इसकी वैल्यू होती है जी m स्क्वायर प्लस 1/m² माइनस 2m इंटू 1/m यानी कि -2। तो किसी तरह m स्क्वायर प्लस 1/m² निकालना है, तो उसके लिए भी हमें इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर m स्क्वायर प्लस 1/m² इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो आपके पास क्या क्या आता है, तो आपके पास होता है m की पावर 4 प्लस 1/m⁴ प्लस 2, तो इसके अंदर एक +2 नहीं है, अगर इसके अंदर एक +2 होता तो ये m स्क्वायर प्लस 1/m² का स्क्वायर होता, तो मैंने दोनों तरफ 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, और राइट हैंड साइड पर क्या हो गया, राइट हैंड साइड पर हो गया 121, तो ये जो चीज़ है ये m स्क्वायर प्लस 1/m² का स्क्वायर हो गया। देखो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, m स्क्वायर प्लस 1/m² का स्क्वायर हो गया, तो दोनों तरफ अंडर रूट कर देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m², क्योंकि उस चीज़ का स्क्वायर है ना, ये अंडर रूट करेंगे तो यही आएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 121 क्या आ जाएगा 11, तो मुझे m स्क्वायर प्लस 1/m² मिल गया इज इक्वल टू 11। तो अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। ठीक है, या फिर देखो
अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ -2 कर दोगे, -2, तो एम स्क्वेयर प्लस 1/m² -2, एम स्क्वेयर प्लस 1/m² -2, क्योंकि मैं एग्जाम में यहीं पर ऐसे पुट कर करके ऐसे चलता रहता हूँ ना, इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे सोचते हैं तो जल्दी होता है। तो एम स्क्वेयर प्लस 1/m² -2, ये जो है ये m-1/m का स्क्वेयर है, और जिसकी वैल्यू है 9, तो m-1/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो 3। तो यही चीज़ एग्जामिनर ने पूछी है, लेकिन m-1/m² वॉज इक्वल टू 9, तो ये सिर्फ 3 नहीं +-3 हो जाएगी यहाँ पर। इस तरह के ऑप्शंस गिवन है ना, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है कि इसके लिए हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो भाई, x² प्लस 1/x² इसकी तरफ देखते ही निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ जो +2ab वाला टर्म होएगा उसका 2 यहाँ पर आके सब्ट्रैक्ट होएगा, तो 7 इज इक्वल टू, ये भी देखते ही हम निकाल सकते हैं, देखो 3 का क्यूब 27, और यहाँ पर जो +3ab वाला टर्म है वो इस साइड आकर माइनस होएगा, -3ab इंटू a प्लस बी है 3, तो 27 में से 9 गए 18। ठीक है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, x की पावर 5, और जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मिला x की पावर 5, जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला, ऊपर क्या है, ऊपर है x², नीचे है x³, तो मुझे मिलेगा 1/x। जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर है x³, नीचे है x², तो मुझे मिलेगा 2x से 2x कट जाएंगे, सिर्फ 1x। और जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू 18 7 126। तो ये जो x प्लस 1/x आया है, इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने आपको बता रखी है 3, तो इस 3 को उस साइड जाकर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 123, जो चीज़ हमें चाहिए उसका। तो हेयर द आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार आप क्या करोगे, मेरी बात को मानो ध्यान से यार। ठीक है, एक बार मान के देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, एक बार इसको मेंटली निकालने की कोशिश करो, देखना कितना मज़ा आता है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 6। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर हमें x² प्लस 1/x² पता लग गया तो या तो उसका क्यूब कर दो, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आ जाएगी, या फिर x³ प्लस 1/x³ निकाल कर उसका स्क्वायर कर दो। मैं दूसरे वाले रास्ते से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं दूसरे वाले रास्ते से क्यों जाता हूँ, एक और बात बताऊँ, पहले भी मैं इसी रास्ते से गया था, क्योंकि जब वैल्यू छोटी छोटी है ना तो मैं क्यूब करना पसंद करता हूँ, क्योंकि क्यूब करना आसान हो जाएगा है, और बाद में स्क्वायर करूँगा, क्योंकि स्क्वायर वाली जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी ईजी है। ठीक है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का मैं स्क्वायर करना पसंद करता हूँ। यहाँ पर दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूँ मैं, तो हमें मिलेगा x³ प्लस 1/x³ प्लस इज इक्वल टू 125 यहाँ पर हो गया राइट हैंड साइड। यहाँ पर जो +3ab इंटू a प्लस बी प्लस 15 है वो उस साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 110। ये मैं जानबूझकर आपको तेज बता रहा हूँ ताकि आप मेरी पेस पकड़ पाओ, अदरवाइज स्लोली स्लोली तो आप कर ही लोगे, मेरे को पता है अब तक। तो इसकी वैल्यू पता चल गई, अब इसका स्क्वायर करना है। सिंपली ये वैल्यू मिल जाएगी, जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आ गया 121 के आगे 2 0, और यहाँ पर जो +2ab वाला टर्म है वो वहाँ पर जाकर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 121 98 120 98 सॉरी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये देखो भाई, एक और तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ जो एग्जामिनर पूछता है। देखो, हमें अब की बार निकालना है ये चीज़ p³ प्लस 1/8p³। जब एग्जामिनर आपसे x³ प्लस 1/x³ पूछता है तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू बताता है कि क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर p का जो क्यूब रूट है, p का क्यूब रूट है p प्लस 1/8 का क्यूब रूट है 2, और यहाँ पर p का क्यूब रूट है p, तो आपको p प्लस 1/2p के बारे में पता होना चाहिए ना। देखो, p का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा, और 2p का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसके बारे में पता होएगा तभी तो वो बताओगे जो एग्जामिनर ने पूछा है।
लेकिन एग्जामिनर ने आपको बता क्या रखा है, एग्जामिनर ने बता रखा है 2p + 1/p = 4, लेकिन हमें ऊपर p चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो भाई, 2 से डिवाइड करो, तब जाकर वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर p + 1/2p = 2। तो जो चीज़ आपको चाहिए थी उसकी वैल्यू है 2। अब कोई तीर नहीं मारना, अब बस दोनों तरफ क्यूब करना है। तो देखो इट इम्प्लाइज दैट, दोनों तरफ मैं क्यूब कर रहा हूँ, a³ + 1/b³ + 3ab। तो यहाँ पर देखो मैं तो मेंटली देख रहा हूँ नीचे 2 बच रहा है, अदरवाइज स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस के अंदर आप लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीटली कैंसिल नहीं होते हैं, क्योंकि ऊपर p है नीचे 2p है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर स्टार्टिंग में एक बार लिख लेना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इनटू यहाँ पर क्या आता है a + b, यानी कि 2 = 8, इस 2 का क्यूब। तो भाई p से p कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ 3। इस 3 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 - 3 5, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये और ट्राई करो भाई जरा। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने हमसे पूछ लिया है 8b³ + 1/b³। तो 8b³ किसका क्यूब है, 2b का, और 1/b³ किसका क्यूब है, 1/b का। तो हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम उसका क्यूब करेंगे और हमें ये मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 2b + 1/b चाहिए, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर 2b², 2b का पूरा स्क्वायर और प्लस 1/b का स्क्वायर, यानी कि a² + b² की फॉर्म में है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो ना, 2b + 1/b का स्क्वायर करते हो, तो आपके पास क्या क्या होता है वो देखो ज़रा। तो आपके पास होता है a² यानी कि 2b का स्क्वायर + 1/b² + 2ab, ये होता है। तो b से b कैंसिल होएगा, तो आपके पास होता है 2 × 2 4 + 4। जब इसका स्क्वायर आप करते हो तो आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गई ना बात। यहाँ पर आपके पास 4b² + 1/b² = 2 ऐसे है। तो भाई इसमें दोनों तरफ 4 ऐड करो, 4 ऐड करो दोनों तरफ, ताकि ये जो चीज़ है ये 2b + 1/b का स्क्वायर बन जाए, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और 2 6। फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो तो इसका आंसर आ जाएगा जी √6। तो हमें जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मिल गई, हमें जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मिल गई। अब इसका क्यूब कर देंगे। तो समझ में आ रही है बात। सिर्फ हमें सॉल्यूशन निकालने से मतलब नहीं है, सॉल्यूशन निकालना होता है ऐसे बड़बड़ बड़बड़ मैं बोल देता, ठीक है, बड़ा कम टाइम लगता मुझे। तो क्यों क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सोचनी ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें बेशक से आपको कितनी भी बेसिक लगें, ये करनी ज़रूरी है। जब आप यहाँ पर इन चीज़ों में समय लगाते हो तभी एग्ज़ाम में समय बचाते हो, ठीक है। तो अब मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भाई क्यूब करूँगा तो क्या आएगा 8b³। और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर क्यूब थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। बाकियों में आप मेंटली भी कर सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इनमें भी मेंटली कर लोगे, ठीक है। + 1/b³ + 3a × b। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि ये a b यहाँ पर पूरा कैंसिल आउट नहीं होता है, इंटू a + b जो कि है √6 = इसका क्यूब जो कि है 6√6, ठीक है। तो भाई b से b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बच गया 3 दूनी 6√6। तो भाई 6√6 से 6√6 कैंसिल हो गया, तो उस साइड सिर्फ 0 बच गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो चीज़ एग्जामिनर ने आपसे पूछी है उसकी वैल्यू है ऑप्शन ए 0। इफ़ फॉर नॉन जीरो x दिस = 0। तो एग्जामिनर कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है, देखो यहाँ पर दे रखी है द्विघाती समीकरण, और उसके बाद आपसे ये चीज़ें पूछ लेता है। लेकिन ये चीज़ें निकालने के लिए हमें चाहिए x + 1/x। तो कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, आपको दोनों साइड x से डिवाइड करना पड़ता है। जब आपको वो चीज़ें चाहिए ना, अपने मनपसंद चीज़ें चाहिए, तो दोनों तरफ x से डिवाइड करना पड़ता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक को जब आप x से डिवाइड करोगे तो आपको x + 1/x की फॉर्म में कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो देखो यहाँ पर मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x² = x। और अब मैं इस वाले टर्म को पहले लिखूंगा -1/x, तो मैंने इसको पहले लिख दिया -1/x, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और -4x/x, x से x गया, -4 = 0। इस 4 को उस साइड भेज दो, x - 1/x = 4।
तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था आपको x प्लस वन बाई एक्स ये निकालने के लिए, लेकिन x माइनस वन बाई एक्स से भी काम चल जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। x प्लस वन बाई एक्स या x माइनस वन बाई एक्स, इनमें से कोई एक चाहिए। तो x माइनस वन बाई एक्स एग्जामिनर ने आपको दे दिया है 4 है, तो उसका स्क्वायर करो और ये निकाल लो। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ पर जो -2ab आएगा वो उधर जाकर +2 होएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18। दैट इज ऑप्शन डी। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर जरा। तो हमें पता है जब भी क्वाड्रेटिक आ रहा है तो हम t से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो आप इस चीज़ को मेंटली कर सकते हो अब। तो सबसे पहले टी स्क्वायर बाई टी आया, और ये जो 1/t आया ना यहाँ पर, ये मैंने पहले लिख लिया क्योंकि एक्चुअली मैं इसी चीज़ की खोज में था। और यहाँ पर ये जो -4 आएगा उसको मैंने पहले ही मन में इस साइड भेज दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते ही हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब सिंपली हमने दोनों तरफ क्यूब करना है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो t इंटू 1/t कैंसिल आउट हो जाएगा, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 64। तो 4 तिये 12 उधर जाकर जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 52। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो फिर से क्वाड्रेटिक आ गई, और अब आपसे पूछा क्या है, देखो उसको ध्यान से। उसने आपसे पूछा है x प्लस वन बाई एक्स, और ये एक्स स्क्वेयर, इसका जोड़ा बनेगा आपका इस चीज के साथ, ठीक है। तो उसने आपसे एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स ये पूछा है। इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए, मतलब ये आप अलग से निकालोगे और ये आप अलग से निकालोगे, तो इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स चाहिए, है ना। उसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और उसका स्क्वायर कर कर यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो भाई, तो अगर मैं इसको दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं मेंटली, तो देखो ये हो जाएगा x, और यहाँ से हो जाएगा 1/x, और ये जो यहाँ पर -3x/x 3 आएगा माइनस का, उसको मैं उधर भेज रहा हूँ, वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो मैंने पहले ही रख दिया 3 x प्लस 1/x की जगह, और अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर ये जो +2ab आएगा उसको वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7। तो ये हो गया जी 7। तो 7 + 3 10, जो भी चीज़ एग्जामिनर ने पूछी थी उसकी वैल्यू है जी 10, बस, ठीक है। तो अब ये वाला देखो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जामिनर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, देखो इसके अंदर बताया ना x की पावर 2 द्विघाती समीकरण, तो यहाँ पर भी उसने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो यहाँ पर भी आप x से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो एक बार इसमें ऊपर नीचे x से डिवाइड करोगे तो 2x/x, एक बार यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस में ज़रूरत नहीं होगी। 3x² - 5x + 3 डिवाइडेड बाई x, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x से x कैंसिल, ऊपर बच गया 2, और नीचे देखो 3x²/x, तो ये हो जाएगा 3x, और उसके बाद मैं ये वाला टर्म लिखता हूँ ताकि ये हम इकट्ठे लिखें, बिना वजह टाइम वेस्ट ना हो। 3/x + 3/x -5 तो ये चीज़ आ गई। ऊपर और नीचे दोनों तरफ x से डिवाइड कर सकते हैं किसी चीज़ को, जी हाँ डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पर आप 3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर ये 3 बाहर जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो x + 1/x की वैल्यू एग्जामिनर ने आपको बताई है, तो बस हमें इतना सा दिमाग लगाना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक द्विघाती को x से डिवाइड करते हैं तो x + 1/x की फॉर्म में आ जाती है वो। x + 1/x की वैल्यू यहाँ पर 5 है, मैं यहाँ पर 5 रख रहा हूँ, तो 5 तिये 15, 15 में से 5 गए 10, तो आंसर इज 2/10 यानी कि 1/5, आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब इसके आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस आप खुद करोगे मेरे सॉल्यूशन से पहले, करोगे मतलब अब तक करते तो आ रहे होगे, लेकिन आगे इनको सोल्व कर लोगे सारों को जरूर, और पहले वालों को भी करते आ रहे होगे सोल्व, ईजी हैं ये सारे। तो भाई ऊपर और नीचे दोनों जगह मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x² x प्लस 1/x ये -x/x -1 डिवाइडेड बाई x² इज x प्लस 1/x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है x + 1/x की वैल्यू। तो देखो जो चीज़ उसने पूछी है वो चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, ये डिब्बा, और ये चीज़ यहाँ पर रखी हुई है ना। तो एक बात बताओ मेरे को, कोई चीज़ है, या तो आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ उसने पूछी है वो यहाँ पर रखी हुई है, सबसे पहला तरीका इस केस में आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अगर मैं 4 पुट करूँगा, 4 - 1 3,
4 + 1 5, ये तो 3/5 आया, ये तो नहीं है। अगर मैं -5 पुट करूँगा तो -5 - 1 -6, -5 + 1 -4, ये भी नहीं है। अगर मैं 5 पुट करूँगा तो 5 - 1 4, 5 + 1 6, ये तो है। तो यानी कि यही आंसर है। ठीक है, तो एक तो आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये देखो कि ऊपर एक चीज है, उसमें से एक घटा रखा है, नीचे एक चीज है, उसमें एक जोड़ रखा है। तो अगर आप किसी वैल्यू के अंदर एक जोड़ते हो और एक घटाते हो तो दोनों सिचुएशंस में 2 का फर्क क्रिएट हो जाता है ना। एक घटा दोगे तो एक पीछे चले जाओगे, एक जोड़ दोगे तो एक आगे, मतलब ऊपर और नीचे वाली चीजों में 2 का फर्क है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ रेशियो के अंदर तो 1 का है। तो भाई डबल कर दो इसको, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर फर्क 2 का हो गया। अब आप इनको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो कि किसी चीज में से एक घटाया तो 4 आया, यानी कि ये चीज 5 है। किसी चीज में एक जोड़ा तो 6 आया, यानी कि ये चीज 5 है। तो जो चीज एग्जामिनर ने पूछी है वो 5 है। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, ऐसे रेशियो वाला मेथड हमने यूज कर लिया, रेशियो को एक्चुअल सिचुएशन से हमने कंपेयर कर लिया। अदरवाइज अब तीसरा वाला मेथड है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो जो चीज़ हमें चाहिए, इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा भाई, x + 1/x को, इतना टाइम कौन लगाएगा। तो देखो जब हम इस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू जो हमें चाहिए, इसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, -3 = जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 इंटू जो हमें चाहिए +2, तो 2 इंटू दिस और ये 3 इंटू दिस, ये इधर आएगा तो जो हमें चाहिए बन जाएगा, और 3 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तो जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू है 5, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो चलिए भाई, तो फिर से भाई ऊपर नीचे p से डिवाइड करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे बच जाएगा p + 1/p - 2 = 1/4। तो अब देखो ऊपर 1 है, यहाँ पर ऊपर 1 है, लेकिन एक्चुअल में 2 है, बिकॉज ये जो राइट हैंड साइड पर इनका सिर्फ रेशियो गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को बना दूंगा 2, यहाँ पर दोनों सिचुएशंस को मैंने डबल कर दिया। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है ना, मतलब मैंने रेशियो वाली चीज को एक्चुअल वैल्यूज ले लिया। तो अब आप नीचे कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई चीज है जिसमें से 2 घटाने पर 8 आया, यानी कि ये चीज 10 होएगी, 10 में से 2 घटाने पर 8 आता है। तो जो चीज एग्जामिनर ने पूछी है उसकी वैल्यू 10 है, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आ रही है बात। अदरवाइज आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ऑप्शंस भी यूज कर सकते थे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो फिर से इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, x से डिवाइड करने वाले हैं। जब आप ऊपर x से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो ध्यान से, 2x² x यानी कि 2x, इस 2 को डिवाइड करेंगे तो +2/x, और आगे क्या आएगा, आगे आएगा +5 = 1/6। तो यहाँ पर जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो इस 2 की जगह आ जाएगा जी 1, और +5 = 1/6। तो देखो ध्यान से, ऊपर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। तो 5 के अंदर कोई चीज जोड़ी गई है, ये जो 5 के अंदर मैं क्या जोड़ू कि 6 आ जाए, मतलब कि 1, मतलब कि x + 1/x का डबल क्या है, 1। x + 1/x × 2 = 1, तो देयरफॉर x + 1/x = ½ समझ में आ रहा है ना ये बात। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह के ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इनके अंदर ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं जैसे देख के बता रहा हूँ ऐसे देख के बताए जा सकते हैं। अब ये देखो भाई, यहाँ पर 2x + 1/3x, इसको ध्यान से एक बार पहले ट्राई करो खुद। तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है, आपसे ये पूछा है, तो इसको हमें पता है क्वाड्रेटिक है, और x + 1/x वाला सीन है। भले ही 2x + 1/3x हो, तो उसको देखेंगे बाद में, हमें ये जरूर पता चल गया कि ऊपर नीचे x से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा जी 5, नीचे आ जाएगा 6x, इस 1/x को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, +20। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो हमें पता होना चाहिए इस चीज का, 6x + 1/x का, लेकिन हमें पता है 2x + 1/3x का, जो चीज एग्जामिनर ने बताई है, दैट = 5। तो देखो भाई, नीचे सिर्फ x है, ऊपर सिर्फ 6 है, क्या आप इसको किसी तरह इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये जो x है इसको मैं 3 गुना करूँ तो देखो यहाँ पर 6 हो जाएगा। वो पक्का ऐसी सिचुएशंस आपके लिए देता है। तो × 3, दोनों तरफ 3 से गुना करो, तो 3 दूनी 6x + 3 × 1/3x यानी कि 1/x = 15। तो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल गई ना। तो इसकी जगह जब आप 15 रखोगे तो 5 ÷ 15 + 20
यानी कि 5/35 यानी कि 1/7। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? तो अब एक बार ये और देखो जरा। तो भाई उसने x + 1/x की वैल्यू बता दी, तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे? देखो अब हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन नीचे ये जो क्वाड्रेटिक है ये आपको हिंट दे देगी कि आपको x से डिवाइड करना है? और जब आपको ये हिंट मिलेगी कि x से डिवाइड करना पड़ सकता है क्योंकि x + 1/x वाला सीन है, तो ऊपर जब आप x से डिवाइड करोगे इसको भी, और यहाँ पर x से डिवाइड करने का मतलब है कि नीचे x से गुणा करना, तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या आएगा? x² + 1/x²। ऊपर नीचे x से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ऊपर डिवाइड करोगे तो x² + 1/x² आएगा, नीचे आएगा x, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा +1/x, और आगे आएगा -1। तो मतलब हमें x + 1/x की वैल्यू चाहिए। उसके बाद हम ये भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे, और x + 1/x की वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी है 3, तो यहाँ पर सीधा 3 पुट करो और एक बार इसका स्क्वायर कर दो। x² + 1/x² = 9, और यहाँ पर ये जो +2ab वाला टर्म है ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा यानी कि 7। तो भाई ऊपर लिख दो आप 7, तो 7/2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 3 - 1 = 2, तो देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो रटा रटाया नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस को डेफिनेटली पकड़ लोगे। और अगर कोई बंदा, आपको एक बात बता देता हूं, अगर कोई बंदा मैथ्स, इंग्लिश है, रीजनिंग और जीके, इन चारों को लेते हैं, देखो जीके के अंदर तो भाई जो क्वेश्चन आपको आता है आप सीधा सीधा पकड़ लोगे, आपको आता है कि नहीं। और उसके अलावा जो इंग्लिश है उसके अंदर भी आपको पता होता है, लाइक स्ट्राइक। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर आंसर जब आता हो तो स्ट्राइक होने में टाइम नहीं लगता। टाइम लगता है रीजनिंग में, कभी कभी सोचना पड़ जाता है, और मैथ्स के अंदर तो निकालना ही पड़ जाता है। तो जब, और यहाँ पर ये जो स्ट्राइकिंग टाइम होता है ना, स्ट्राइकिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि जब, कि भाई ये क्वेश्चन करना कैसे है, जब वो सोचने का टाइम होता है ना, तो वो टाइम गुजरने का कभी भी पता ही नहीं चलता। मैक्सिमम टाइम लगता है कि करना कैसे है, हमेशा इसके कारण स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, जिनको आता है वो रहते हैं, तो इस कारण, इसी के कारण बार बार हर साल रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाता है ना कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होएगा, उसके बाद टाइम नहीं लगना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ ना कि ये चाहिए ऐसे करना है, वो ज़रूरी है। फिर कि ये क्वेश्चन करना कैसे है, ये वाला टाइम आपका घट जाएगा, सोल्व करने में टाइम नहीं लगता भाई। जिसको पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, तो मेरे को ये बताओ उसको कौन रोकेगा सिलेक्शन होने से? तो इसका मतलब सोल्व करने में टाइम नहीं लगता, पूरा भी सोल्व हो जाता है। टाइम लगता है जब क्वेश्चंस आते नहीं हैं, उनको सोचते रहते हैं कैसे करूं कैसे करूं, और उस टाइम को आप मेजर भी नहीं कर पाते क्योंकि आप अंडर प्रेशर होते हो, आपको पता ही नहीं होता कि कितना टाइम लग चुका है। अब ये देखो जरा, तो भाई यहाँ पर हमें x से डिवाइड करना है, लेकिन हमेशा x से डिवाइड नहीं करना होता, कभी कभी x² से, कभी कभी x³ से। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा इससे डिवाइड करूँ इससे या इससे, है ना? उसने हमें x + 1/x दिया है, तो यहाँ पर डिवाइड तो करना है ऊपर नीचे। तो देखो जो सिंपल सी चीज़ है ना, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको चेक करके देख लिया करो एक बार। ठीक है, तो अगर आप इसको x से डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड बताता हूँ, उसके बाद दूसरा सॉलिड मेथड बताऊंगा। देखो अगर आपने यहाँ पर x से डिवाइड किया तो x³ + 1/x ऐसे बनेगा, तो भाई x से तो डिवाइड नहीं करना। जब आपने इसको x² से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा x², और इस 1 का बन जाएगा 1/x²। तो पता चल गया ना x² से डिवाइड करना है। अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा? देखो अब ध्यान से, कि जो सबसे बड़ी पावर है और जो सबसे छोटी पावर है, यहाँ पर x की पावर क्या है? 0। ठीक है, 4 + 0/2 यानी कि x की पावर 2 से डिवाइड करना। इसको रटना नहीं है, जब हमने सभी को डिवाइड करना होता है जब ये लागू होएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको रटना नहीं है। उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर लेना, अदरवाइज तो अपनी कॉमन सेंस से ही यहाँ पर काम लेना है। ठीक है भाई, तो चलो, मतलब कि ऊपर और नीचे हमें x² से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको x² से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x², प्लस जब आप इसको x² से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3x, प्लस जब आप इसको x² से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5, प्लस जब इसको x² से डिवाइड करोगे तो 3/x, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है जी 1/x², डिवाइडेड बाय नीचे आपको मिलेगा x² + 1/x²। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास x² है और 1/x² है, यहाँ पर आपके पास 3x है और 3/x है। x² + 1/x², इनका जोड़ा है एक,
और 3x प्लस 3/x, यहाँ पर आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो मैं इस 5 को पीछे पहुँचा रहा हूँ, ये दिक्कत कर रहा है ना। तो अब देखो भाई 3x प्लस 3/x में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये आ गया यहाँ पर, और इस 1/x² को मैं आगे लिख रहा हूँ। वैसे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जो बंदा मेंटली देख सकता है उसके लिए। प्लस 30 प्लस 5, ऊपर एक्चुअल में ये चीज़ है, मतलब कि आपको x प्लस 1/x चाहिए, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, और उसी से आप ये चीज़ भी निकालोगे और ये चीज़ भी निकालोगे। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ एग्जामिनर ने दे रखी है जिसकी वैल्यू है 5, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा पुट कर रहा हूँ 3 इंटू 5, यहाँ पर हो गया जी 15। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये सीधा सीधा दिख ही रहा है कि भाई 23 आएगा। x² प्लस 1/x², यहाँ पर 25, और ये प्लस 2ab वाला उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा, तो ये आ जाएगा जी 23। तो यहाँ पर भी हमने वैल्यू पुट कर दी 23, और यहाँ पर भी हमने वैल्यू पुट कर दी 23। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 15 और 5 20 और 23 43/23, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? तो भाई अब आपने क्या करना है, एक बार जो भी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर लो, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का आनंद लो जरा। ठीक है, उसके सॉल्यूशन आपने देखने नहीं है जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, आपने खुद निकालना है।